महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी, हिंदुत्व का अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी। वीडी सावरकर पर जो टिप्पणी की राहुल गांधी की, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। फडणवीस ने कहा है कि इसका जवाब तो महाराष्ट्र की जनता देगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन भी लगातार जारी है महाराष्ट्र में, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक कथित चिट्ठी का जिक्र करते हुए जिस तरीके का बयान दिया, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है। महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब जरूर देगी। राहुल के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का यह बड़ा बयान सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र की जनता इस बयान का जवाब देगी। आपत्तियां जताई जा रही हैं, और साथ ही आपको बता दें कि वीडी सावरकर के परिवार से उनके पोते रंजीत सावरकर इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराने पहुंचे। आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हिंदुओं के अपमान का जवाब देगी जनता महाराष्ट्र की, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है राहुल गांधी, और इसी दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने एक कथित चिट्ठी दिखाई और ये कहा कि अंग्रेजों के साथ थे वीडी सावरकर, और क्यों थे वो चिट्ठी का जिक्र किया कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल अंग्रेजों के लिए करते थे, और इसी बात पर आपत्ति जताई गई है और नाराजगी है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे हुए हंगामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बयान आता है, फडणवीस कहते हैं कि जनता ही जवाब देगी, हिंदुत्व का जिस तरह से अपमान कर रही है कांग्रेस, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको हम प्रदर्शन की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, और अब सीधे तौर पर बयान यहाँ पर दिया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, कह रहे हैं कि जनता इस बात का जवाब देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता वो इस वक्त सड़कों पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके का आरोप यहाँ राहुल गांधी ने इस कथित चिट्ठी के तौर पर लगाया, उसके बाद से लगातार अब लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और बीजेपी के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर है। राहुल गांधी के खिलाफ में प्रदर्शन लगातार जारी, कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई है, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आ चुका है, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया है उसका जवाब जो है वो जनता देगी। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई में बीजेपी का प्रदर्शन किस तरीके से लगातार जारी है। तो प्रदर्शन लगातार जारी है राहुल गांधी के खिलाफ। महाराष्ट्र से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कथित चिट्ठी का जिक्र करते हुए फिर एक बार वीडी सावरकर पर टिप्पणी की, जिसके बाद नाराजगी है बीजेपी में भी और सावरकर के परिजनों में भी, उनके परिवार की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह हिंदुत्व का अपमान है और जनता जवाब देगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं ये कार्यकर्ता, और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। मुंबई में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। ये बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा और भी आम लोग भी हैं जो इससे आहत हैं। बिल्कुल, तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बयानबाजी भी यहाँ पर लगातार की जा रही है, नारेबाजी जमकर यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से ये भारी प्रदर्शन लगातार जारी। उनका यही कहना कि ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, आप देखिए कि जब इनको डिटेन किया जाता है उसके बाद किस तरीके से वो अब भी जो नारेबाजी है वो उनकी यहाँ पर जारी है। मुंबई में राहुल गांधी के खिलाफ में ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। वीडी सावरकर को लेकर जिस तरीके के बयानबाजी राहुल गांधी ने की, कहा जा रहा है सीधे तौर पर ये बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है, और एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी बयान दिया सामने आकर और कहा कि इसका जवाब जो है वो यहां की जनता देने वाली है। जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने की है, विचारधारा जैसी रही है और जिस तरीके का अपमान यहां पर किया गया है, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं लेकिन तोड़ने की कोशिश यहां की जा रही है। प्रदर्शन लगातार जारी है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई बार सवालों के घेरे में आई है।
कभी बयान को लेकर, कभी टी शर्ट को लेकर, कभी कांग्रेस की इस यात्रा में वीडी सावरकर की तस्वीर को लेकर, उस बैनर को लेकर, और कभी उसमें बच्चों के इस्तेमाल को लेकर, और फिर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर। और ये नाराजगी इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और इस बीच लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। और हिंदुत्व के अपमान से भी इसको जोड़कर देखा गया है और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये हिंदुत्व का अपमान है, इसका जवाब जनता देगी। इस बीच वीडी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है, घोर आपत्ति जताई, और ये कहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार किया जाता है। उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा कि इस तरह की चिट्ठियां लिखी जाती थी और यही भाषा उस वक्त की होती थी, उसमें कुछ भी अलग से नहीं लिखा गया है। जिस तरह का राहुल गांधी ने अंडरलाइन किया खास तौर पर उस चिट्ठी में कि किस तरह से वो कहते हैं कि हम सदैव आपके नौकर बने रहना चाहते हैं, इस तरह की भाषा, यानी अंग्रेजी में वो लिखी हुई चिट्ठी है और उसका हिंदी अनुवाद किया, लेकिन इस तरह की भाषा उस दौरान चलन में थी। और इस तरह से जब राजा को या वायसराय को चिट्ठी लिखी जाती थी तो राजा के नाम लिखी जाती थी और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसको अलग से इंगित किया गया है राहुल गांधी की तरफ से और यह कहा गया कि सिर्फ वीडी सावरकर ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसी बात को लेकर आपत्ति है क्योंकि जोड़ा गया है कि वो अंग्रेजों के साथ थे या वो गांधी के खिलाफ थे, वो महात्मा गांधी के खिलाफ थे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरह से वीडी सावरकर के खिलाफ टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन नाराजगी लगातार जारी है, खासतौर पर इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र से ये यात्रा निकल रही है और वीडी सावरकर की पुण्यतिथि भी है। ऐसे मौके पर उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उस बात को लेकर बेहद नाराजगी है। बिल्कुल, और ये नाराजगी अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मामले को लेकर बयान दे चुके हैं। जिस तरीके से गलत तरीके से उन शब्दों को प्रदर्शित करने की कोशिश यहाँ पर की गई, उनका अनुवाद करने के बाद में उसका गलत मतलब निकाल कर यहाँ साझा करने की कोशिश की गई और ये बयान यहाँ राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, जिसको लेकर आक्रोश अब जो है वो बढ़ता जा रहा है लोगों में। और ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। बैनर पोस्टर के साथ में प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गलत तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। जो बयान था या जो चिट्ठी थी उसे गलत मायने देने की कोशिश यहां पर राहुल गांधी की तरफ से की गई और ये पहली बार नहीं है कि वीर सावरकर का अपमान इस तरीके से किया गया। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयानबाजी सामने आ चुकी है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से। इसीलिए सवाल लगातार अब नियत पर उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं लेकिन तोड़ने की बात यहां पर की जा रही है। वीर सावरकर का अपमान किया जा रहा है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है, कई कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो सावरकर पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। वजह है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी का बयान और अकोला में दिखाया गया एक लेटर। राहुल गांधी ने अकोला में आपको बताएं मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई और दावा किया कि सावरकर ने ये चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी और चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। इस चिट्ठी के जरिए राहुल ने संघ और सावरकर दोनों पर निशाना साधा तो पलटवार भी फौरन किया गया। राहुल के खिलाफ अब कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, साथ ही सावरकर के पोते ने भी राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं बीजेपी ने भी राहुल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी भी उन पर हमलावर नजर आ रही है। राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हमला बोला और इस बयान पर राहुल को चेतावनी दे दी है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तो राहुल ने एक रैली के दौरान अपने अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस सावरकर के प्रतीक हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। राहुल ने सावरकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि खुद को बहादुर बताने के लिए सावरकर ने खुद एक किताब भी लिखी थी। वीर सावरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे
अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। इतना ही नहीं, राहुल ने एक कथित चिट्ठी भी पढ़ी जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये वही चिट्ठी है जो सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी, जिसमें वो लगातार अंग्रेजों से दया याचना करते रहे। राहुल गांधी ने सावरकर पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने कहा कि ये दुखद है कि महाराष्ट्र की धरती पर जाकर राहुल गांधी सावरकर का अपमान कर रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर जी के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग किए हैं, वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये जहाँ तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी और हम सब के दिल के निकट के व्यक्ति हैं। और खुद इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हुए वीर सावरकर जी की स्तुति में चिट्ठी लिखी थी, वह भी आज भारत के आर्काइव में मौजूद है। वहीं राहुल गांधी के सावरकर को लेकर उठाए गए सवालों पर खुद वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी पर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। देखो, सावरकर जी को गाली देना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है और वो इसलिए कर रहे हैं कि आज उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है और ये उनको लगता है कि सावरकर जी के ऊपर हम कीचड़ उछालेंगे तो उनको उसका फ़ायदा होगा और इसी के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। और आज भी उन्होंने जो कहा उन्होंने वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने परसों की सभा में कहा कि सावरकर जी पेंशन लेते हैं ब्रिटिशों से, उनकी नौकरी करते हैं और उनके आदेशों पर हिंदुस्तान के विरुद्ध काम करते हैं। ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास नहीं है। राहुल गांधी के सावरकर के बयान पर बवाल बढ़ा तो महाराष्ट्र में सहयोगी उद्धव ठाकरे ने किनारा कर लिया। वे बोले कि राहुल गांधी के बयान से हम सहमत नहीं और सावरकर के देश की आजादी में सहयोग का सम्मान करते हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए राहुल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। जाहिर है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया है, उसके बाद विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ो यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।